इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रथला में। बहन मायावती का संबोधन अभी खत्म हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं बहन मायावती के भाषण को सुन के लौट रहे हैं। बहन जी ने आरक्षण के मुद्दे पे विशेष रूप से बात कही है और जो वर्गीकरण का मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का उसको उठाया। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे हम और जानेंगे। सर, आज रैली में आए थे, सुना आपने बहन जी ने क्या कुछ कहा है? बहन जी ने वोट की अपील की है और पूरे गठबंधन को मजबूत बनाना है और यहाँ बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन की सरकार बनानी है। अभय चौटाला साहब ने बहुत सारे वादे किए हैं जो सरकार बनने पे दिया जाएगा। हाँ, और चौटाला साहब ने जो वादे किए हैं सरकार बनने पे सारे पूरे किए जाएंगे। गठबंधन की सरकार सारे वादे पूरे करके देगी। और बहन जी ने खासतौर पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लताड़ा है, किस तरह संविधान दिखा के वोट लिए गए थे पहले। बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उन लोगों ने इन लोगों को बहका करके संविधान का डर दिखा करके इन्होंने इन लोगों से वोट लिया था, खासकर एससी समाज से। इनको संविधान का डर दिखा करके वोट लिया था, लेकिन अब एससी समाज इनके बहकावे में नहीं आएगा और संपूर्ण एससी समाज बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन को सपोर्ट करेगा और वोट करेगा। क्या लग रहा है आपको क्या क्या सीटें आने वाली हैं? बहुजन समाज पार्टी और इंडिया गठबंधन, ये जो इनेलो बसपा का जो गठबंधन है ये सरकार बनाएगा हरियाणा में। और पहले भी पृथला विधानसभा से तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीता है और आगे भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और यहाँ से भारी मतों से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। भैरव कुमार जी, आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। निरंजन सिंह बोल रहा हूँ सरपंच साहब। आप तो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हो और बहुजन समाज पार्टी के लिए आप जहाँ बहन जी जाती हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं। और आपके दर्शकों के लिए भी मेरा सादर जय भीम, जय भारत। क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, गठबंधन होगा? सरकार गठबंधन की बनेगी। अभी 2 दिन पहले एबीपी न्यूज़ द्वारा आयोजित था कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसमें भी मैंने अपनी बात रखी और सीधा संदेश ये है कि वहाँ पर कोई और कांग्रेस या बीजेपी का कोई बोल नहीं पाया। और बहन जी ने जो हमारे लिए अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री का जो चेहरा घोषित करा है, अभय सिंह चौटाला जी निश्चित तौर पर हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर और हरियाणा में सरकार। क्या लग रहा है आज की रैली के बाद 2 रैली हो गई हैं बसपा, कैसा माहौल लग रहा है आपको? ऐसा माहौल लग रहा है कि गठबंधन की सरकार बनी हुई है और बन चुकी है। गठबंधन की सरकार जो है अच्छी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये गठबंधन की सरकार को बनाकर रहेंगे। ये निश्चित तौर पर बहन जी ने भी और अभय सिंह चौटाला ने भी ये कहा है कि गठबंधन की सरकार बनते ही वो कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है वो जनता के विकास के लिए हर संभव हर कोशिश। कांग्रेस पार्टी का एक मुद्दा है कि वो कुमारी शैलजा जो है उनको अपशब्द कहे गए, जाति सूचक शब्द कहे गए, उसका कितना प्रभाव है? देखिए सर, ये इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी भी मनुवादी लोगों से भरी पड़ी है। वहाँ दलितों का सम्मान नहीं है, चाहे हमारी कितनी बड़ी नेता हो। वो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हमारे नेताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ बात आते सामाजिक व्यवस्था की, तो आज भी हमारे देश में मनुवादी व्यवस्था ही है। वो लोग चाहे कितने बड़ा नेता हो, वो हमारे नेताओं का सम्मान नहीं करते, वो सिर्फ हमें वोट के लिए यूज करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पहले हमने 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी, उसके बाद अब 10 साल से भाजपा की सरकार देख रहे हैं। हमारे दलितों का सिर्फ शोषण होता है। इस बार हमारा दलित जागरूक हो गया है और इस बार गठबंधन की सरकार बना के दलित अपने मान सम्मान को हासिल करेगा। दुष्यंत चौटाला जी है, उनका क्या इस बार स्टैंड रहने वाला है? क्योंकि वो पिछली बार 10 सीट लेके सरकार का हिस्सा रहे थे पिछली बार। देखो, दुष्यंत चौटाला थी जेजेपी। देखो, जेजेपी का कोई इतना माहौल नहीं है यहाँ पे। बाकी बहुजन समाज पार्टी का बहुत 4 बार मायावती बहन जी का जो है सुशासन देखा है यूपी में, और उसी की हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और इन लोग की सरकार बनने जा रही है। और मेरे सभी बहुजन साथियों से कहने का आग्रह है कि दूसरी पार्टी में ना भटकें और एकजुट बसपा और इन को वोट दें और संविधान को बचाने के लिए काम करें। और जय भीम, जय साथियों। कितनी सीट देख रहे हैं इनेलो बसपा गठबंधन की इस बार आप? भाई इनेलो गठबंधन के साथ में करीब 50 सीटें तो होनी चाहिए, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनेलो भी काफ़ी मजबूत है हरियाणा के अंदर। और बीएसपी तो आपको पता ही है, यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं बहन जी। और आज बहन जी ने आकर ये घोषणा भी कर दी है कि भाई चौटाला जी ही पार्टी के मुख्यमंत्री रहेंगे। और
मतलब लोगों में इस प्रकार की भ्रांति फैलाई जा रही क्या लग रहा है आपको, इस बार आज रैली में आए थे आप, बहन जी को सुना आपने, कैसा माहौल है चुनावी हरियाणा का? माहौल अच्छा है यहाँ पे। अब सरकार बनेगी हमारी। कांग्रेस कह रही है हमारी बनेगी। कांग्रेस कह रही है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं कांग्रेस को हरियाणा में। इधर के तो ये कौन सा हरियाणा बोलते हैं, दिल्ली पार का हरियाणा, उधर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं इनको। चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला साथ। कोई नहीं पूछ रहा इनको, इनके जीरो हुए। तो ये सरकारों की ये तो सरकार बीजेपी के इशारे पे इनने गठबंधन किया वोट काटने के लिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे। समाज जागरूक हो गया है। अब समाज जागरूक हो गया है, ऐसे दलालों से समाज भटकेगा नहीं। अब हमारा दलित जो समाज है वो जागरूक है, वो अपने अधिकारों को जानता है और वो समझ गया है कि हमें आंख बंद करके हर किसी पे भरोसा नहीं करना है। हमारी सिर्फ एक ही पार्टी है, बीएसपी पार्टी, जो हमारे अधिकारों के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ती आई है और आगे भी हमें मान सम्मान बीएसपी पार्टी ही दिलाएगी। इसलिए सभी दलितों को एकजुट होकर बीएसपी और गठबंधन को जिताना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हालांकि हम पूरे बहुमत से इस बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। अगर हमारी कुछ सीटें कम भी रह जाती है तो हमारे बिना सरकार भी नहीं बनेगी। किसकी कितनी सीट देख रहे हो आप? सर हम तो अपनी पूरी बहुमत से सरकार बनाए, क्योंकि हरियाणा भाजपा कहाँ पहुंचेगी ये बताओ। सर भाजपा सिर्फ जुमले की सरकार है और आंकड़ा बताओ कितने सीट पे रहेगी? 2.5 तक भी पार नहीं होगी सर इस बार बीजेपी हरियाणा के अंदर 2.5 तक सीमित रह जाएगी। आप बताओ जी क्या? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको, विधानसभा कैसी दिखेगी 8 तारीख को? 8 तारीख को कौन सी पृथला विधानसभा की बात? पूरी बताओ, पूरी विधानसभा में क्या क्या आंकड़ा रहेगा? मैं पूरे जिले पलवल की बात कर रहा हूँ। पलवल जिले में हतीन विधानसभा तो क्लियर है गठबंधन की, उससे भाई तैयब हुसैन है। बाकी पलवल की आपको पता ही, प्रत्याशी अभी यहाँ बोलने में भी तो बैठ गया था, और वो तो वैसे भी वो प्रत्याशी बस हवा ही है। ये बसपा की जो प्रदेश इकाई है, प्रदेश के जो लोग हैं, आप बीएसपी के वोटर हैं कि इनेलो के वोटर? ऐसा मैं बीएसपी का 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ पलवल से। अच्छा। हाँ, और तो ये प्रभारी जो हैं बेनीवाल साहब एक्टिव हैं, ये बढ़िया है। ये ऐसा है, बहन जी बना करके भेज देती है और यही टिकट बांटते हैं। बहन जी को पता भी नहीं कौन कैंडिडेट जिता हुआ है, कौन एक्टिव है, कौन क्या है। वैसे इतना पता मुझे, क्योंकि मैं एक्टिव रहे 4.5 साल तक, क्योंकि आकाश जी को काफी दौड़ा रहे हैं। वो दौड़ा रहे, अब ये दौड़ने अब चालू हो गए। वो तो इन्होंने मेहनत करी है इतनी जितनी ये अपने नेता से अपेक्षा कर रहे हैं। आकाश जी अभी आए हैं, नए बच्चे हैं, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, अभी तो मिशन के बारे में उनको बहुत कुछ सीखना है। मेरा सवाल है रणधीर बेनीवाल साहब के बारे में, जो कि प्रभारी हैं। क्या वो 4.5 साल सक्रिय थे, जमीन पे थे, ग्राउंड पे थे? ग्राउंड पे थे, लेकिन उनको ये पहचान नहीं है कौन मतलब सच्चा सिपाही है, कौन मतलब हवाई है। उनको कोई ऐसा वो नहीं है, वो सिर्फ अपने मंच के माध्यम से या वहाँ कुर्सी पे बैठ करके रोहतक या इधर उधर, बाकी लोगों से कोई नहीं मिलते। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नरेंद्र है और मैं विधानसभा महासचिव हूँ। विधानसभा महासचिव हैं बसपा से। अच्छा जी। कैसा लग रहा है आपको ग्राउंड में, जनता क्या बोल रही है आपसे? जी ग्राउंड में भीड़ को भी देख करके हमें ये भी लग रहा है कि और जो पूर्व में रही सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी थी या कांग्रेस थी, आज बीजेपी से युवा वर्ग इतना परेशान है, तराई है कि आज नौकरी से लेकर के चाहे आप किसी में देख लो, बीजेपी सरकार एक ऐसी नौकरियां, ऐसे जुमले लेकर के आती है कि 6,000 रुपये में एक सरकारी नौकरी देने का वादा करती है, जिसका नाम CPLO है। तो बीजेपी जब सरकार बनी थी तो एक युवाओं के ऊपर ही बनी थी कि भाई नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। और आज जब 2024 के चुनाव में जब बीजेपी गिरने को जा रही है, तो इन्हीं बातों को लेकर के कि युवाओं को आज वो नौकरी नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली। जेजेपी चुनाव मैदान में है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद का साथ मिला है उनको। जी देखिए, जेजेपी भी बीजेपी की बी टीम है, वो पहले भी थी। आज जब 2 या 6 महीने पहले ही उससे अलग हुई। ये बीजेपी की पूरी चाल थी कि भाई जो CM थे माननीय खट्टर साहब, उनको हटा करके माननीय सैनी साहब को लगा दिया जाए, जिससे कि लोग या हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो उनसे सवाल ना करें, उनकी जिम्मेवारी से वो भटक सीट लाए थे दुष्यंत चौटाला। इस बार क्या होने वाला है? इस बार उनकी 0 सीट आएगी, ये पक्का है। क्या लग रहा है आपको जो कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी का कोई वजूद नहीं रहा और नहीं इस समय बीजेपी और कांग्रेस का वजूद है, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक बार तू और एक बार मैं सीधी बात कर रहे हैं।
और इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बहन जी और अभय सिंह चौटाला जी का बहुत बढ़िया योगदान है और जनता उन्हें चाह रही है। सबसे बड़ी बात है ये दोनों ही दल गरीब के, कमेरे के और मजदूर के साथ ही रहे हैं। दोनों ने ही 4 बार सरकार बनाई है। चौटाला जी ने भी बहुत बढ़िया सरकारें चलाई हैं, बहन 5 बार चलाई है। हाँ, दोनों ने चलाई है। और जिस तरीके से बहन जी ने सहारनपुर के एक केस के ऊपर अपना राज्यसभा सांसद से अपना इस्तीफा दे के आ गई थी, उसी तर्ज पर अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। और लेकिन जनता ने फिर उनको बोला कि हमको आप चाहिए, फिर उनको बना दिया, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी के अंदर एक है समाज के। ऐसा तो नहीं कि जब भाजपा को लगता है कि सामने बीएसपी या कोई गठबंधन मजबूत होने वाला है, वो ट्रांसफर सारा कांग्रेस में कर देती है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ था एक बार। नहीं, देखो पत्रकार महोदय, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। ये ना जीत जाए, चलो तुम ही जीत जाओ। हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि देख अभी तक है जी आपके सामने जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं या एमपी है, एमएलए हैं, वो सब कांग्रेस से तो आए हैं। अब इधर इनका लॉन्ड्री में धो दिया और अब इसके बाद कांग्रेस में जाने की तैयारी है। तो इन दोनों का तो एक ही है, एक पहले तू और फिर पहले मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आपने जनता की जो बाइट हैं, जो मुद्दे हैं, जो मैंने सारे सवाल चौतरफा सारे पार्टियों के बारे में, सबके बारे में पूछ लिए। जनता ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनका मूड है, इस पर आपको क्या कुछ कमेंट करना है हमको बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 75% जो दर्शक हैं वो नॉन सब्सक्राइबर, जो कि दुख की बात है। आप लोग चैनल देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हमारा पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे नंबर भी है। हम केवल आपके सहयोग से ही जगह जगह जाकर कवर कर पा रहे हैं। और अगर आप हमें सहयोग करते हैं तो हम लगातार चुनाव प्रचार जब थमता नहीं है तब तक हम बहन जी की रैलियाँ कवर करेंगे। और भी रैली जो है वो होने वाली है। आकाश आनंद जी के भी सघन दौरे, चौपाल कार्यक्रम अभी हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हम कवर कर पा रहे हैं। 200-250 किलोमीटर सब कुछ कवर हो जाता है। लेकिन आपके सहयोग की, आर्थिक सहयोग की हमको ज़रूरत है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।